नमस्कार, मैं कुंदन जुबैर। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। जैसे जैसे 2024 के चुनाव आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे नए मुद्दों के साथ बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान अपने चरम पर पहुंच रहा है। अब आरक्षण को लेकर चुनाव मैदान में घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगा रहे हैं तो बीजेपी ने भी कांग्रेस पर झूठ बोलने का इल्जाम मढ़ दिया है और चौतरफा हमला शुरू कर दिया है। इन सब के बीच आरक्षण पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का भी बयान सामने आ गया। मोहन भागवत का कहना है कि संघ ने कभी खास समूह को आरक्षण देने का विरोध नहीं किया है। जब तक जरूरत है आरक्षण मिलना चाहिए, ये बात उन्होंने कही है। तो आरक्षण पर सियासी रण जारी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या आरक्षण पर रण से समीकरण बदलेंगे? पब्लिक से सीधे इस सवाल का जवाब जानेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये जन सैलाब, ये उमंग कांग्रेस ने वर्षों पहले ही धर्म के आधार पर आरक्षण का खतरनाक संकल्प लिया था। ये जो बीजेपी के लोग हैं ना, ये जो आरक्षण पर और कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये हमें कभी नहीं होने दें। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें नौकरी न देनी पड़े, आरक्षण न देना पड़े। तो आरक्षण पर सियासी घमासान मचा हुआ। इस घमासान को जनता कैसे देखती है, जनता किस नजरिए से देखती है? जो आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से चल रहा है, डर दिखाया जा रहा है आरक्षण खत्म करने का, आरक्षण में मुसलमानों को शामिल करने का, इस पर जनता क्या सोचती है? तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सहयोगियों के साथ सीधे जनता मौजूद है। मयूर शुक्ला लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं, जेपी शर्मा लखीमपुर खीरी से हमारे साथ मौजूद हैं, आशीष शाही हमारे साथ गोरखपुर से हमारे सहयोगी मौजूद हैं। तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले लखनऊ का रुख कर लेते हैं। मयूर, आपके साथ जो लोग मौजूद है, आरक्षण वाले घमासान को किस तौर पर देखते हैं? बिल्कुल, देखिए उन्हीं से सीधा रिएक्शन ले लेते हैं। सबसे पहले हमारे साथ, क्या नाम है आपका? असरार अहमद है। असरार जी, ये बताइए, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि दोबारा सत्ता में बीजेपी आ गई तो आरक्षण को इस देश से खत्म कर दिया जाएगा, सहमत है उनकी बात से? देखिए, राहुल गांधी जी बहुत कुछ बोलते रहते हैं और यहाँ की जनता जो है राहुल गांधी जी पे भरोसा नहीं करती है। मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है। यहाँ की जनता ये कह रही है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। तो ये जो वर्गलाने का, तो उन्हें अपना भाई बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष है, समाजवादी पार्टी हो, कहते हैं वो मुस्लिम वोट बैंक हमारा अपना है, उसको बीजेपी वर्गलाती है खाली। देखिए, विपक्ष हताशा, निराशा सब कुछ उसके पास है और इस बार यहाँ की जनता फिर से मोदी सरकार को चुनने के लिए तैयार है। इनका सुपड़ा साफ करने को सुपड़ा साफ हो जाएगा। आपकी सर क्या राय है? राहुल गांधी कह रहे हैं आरक्षण खत्म हो जाएगा, आप तो वकील हमें लग रहे हैं, तो क्या आरक्षण खत्म हो जाएगा, बीजेपी दोबारा आएगी? देखिए, राहुल गांधी जी को संविधान का ज्ञान नहीं है, उन्होंने संविधान पढ़ा नहीं, उनके सलाहकार भी ठीक नहीं है। संविधान में ही बाबा अम्बेडकर जी ने कहा था कि आरक्षण जो कंटिन्यू किसी को नहीं रहना चाहिए। 10 साल तक आरक्षण दो, जिससे कोई पैरालिसिस को न हो पाए, कंटिन्यू किसी डिपेंड नहीं होना चाहिए। इसके बाद नहीं बढ़ाना चाहिए। आरक्षण नहीं खत्म हो सकता, 50% सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, इससे ऊपर नहीं सकता। कई स्टेट हमारे ऐसे हैं जहाँ पे 50% ऊपर आरक्षण दिया जा चुका है, ये रखा है उन लोगों ने। तो आरक्षण उनकी जो उनको जानकारी नहीं, क्या राहुल गांधी को कह रहे हैं कोई जानकारी नहीं, आपको लगता है कि बचकानी बातें कर रहे हैं क्या? बिल्कुल सही कहा आपने। राहुल गांधी जी को भारत की संस्कृति और भारत के संविधान और भारत की जो रीत और नीति है उसका उनको ज्ञान नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आइडियोलॉजी पे काम करती है। एकात्म मानववाद में उन्होंने खुद लिखा है कि जो समाज के दबे कुचले लोग हैं और जो अल्प आय वर्ग के लोग हैं या कोई जो गड्ढे में नीचे गिरे हुए हैं, उनको हम हाथ नीचे बढ़ा के और उनको हम उठाने का प्रयास करें। उठाने का प्रयास करें। आप इनकी बात से सहमत हैं? नहीं, हम इनकी बातों से पूरी तरह सहमत हैं। राहुल गांधी द्वारा दिया गया ये बयान ये साबित करता है कि उनको भारतीय संविधान और भारतीय संस्कृति के बारे में कोई ज्ञान नहीं है।
इसलिए मुझे उस पर कोई टिप्पणी ही नहीं करना है। टिप्पणी नहीं करना। आपको लगता है कि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? राहुल गांधी तो हमेशा ऐसा ही बोला ही करते हैं, फर्जी बात, उनका कोई मतलब सीरियस नहीं लेते क्या उनको? उनकी बात का कहा सीरियसली हुई। हमेशा तो अजुल फजुल कहूँ आलू से सोना बनाए देते, कहूँ कुछ बनाए देते हैं। यहाँ सब योगी बाबा के राज में सब भगवामय है। ठीक है, योगी बाबा के राज में सब भगवामय है। लखीमपुर खीरी का रुख कर लेते हैं। मयूर, मैं लौटता हूं। लखनऊ में तो आज भगवा माहौल भी देखने को मिला। राजनाथ सिंह के रोड शो के दौरान तो वही तस्वीर दिखाई दी, लेकिन लखीमपुर खीरी में क्या स्थिति है? जेपी शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। जेपी, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं, इस आरक्षण वाले घमासान को किस तौर पर देखते हैं? बिल्कुल, देखिए कुंदन, अगर बात करें आरक्षण पर, सियासत अब लगातार गर्मा रही है, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक का जिक्र किया कि देखिए ओबीसी का आरक्षण खत्म कर रही है और मुस्लिमों को दिया जा रहा है। लेकिन अब राहुल गांधी भी आरक्षण के मुद्दे पर कूद गए कि जब बीजेपी आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी। चलिए हम सीधे लोगों से पूछते हैं क्या वो भरोसा करते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर देगी बीजेपी। आप क्या मानते कि क्या लग रहा है कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी? भाई साहब, मेरे को इस बात पे सिर्फ इतना ही कहना है कि आज की डेट में आप देखिए 2024 का चुनाव आज की डेट में होने वाला है और 2014 से भाजपा की सरकार अभी तक है। तो 2014 से लेके 2024 तक अभी तक आप देख लीजिए, आज की डेट तक जितनी भी जगह रिजर्वेशन एसेस था, आज की डेट में भी उतना ही रिजर्वेशन अभी तक कैरी ऑन करके चल रहा है। ये तो सिर्फ जो और तरीके हैं जो भाजपा को, जो कांग्रेस जो है बाकी और मुद्दों से भड़काने का काम कर रही है। और आरक्षण एक्चुअली में अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो कुछ एक यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, एक्चुअली अभी नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा, बट एक दो यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, शायद जामिया मिलिया यूनिवर्सिटीज में, वो ऑलरेडी एक जगह रिजर्वेशन खत्म कर चुके हैं। तो कांग्रेस लग रहा है कि बेवजह आरक्षण पर सिर्फ सियासत हो रही है, मुद्दों से बस इधर उधर भटकाना, और एक विशेष वर्ग का वोट चाहिए। बिल्कुल, डेफिनेटली उनको एक विशेष वर्ग का वोट चाहिए और ये वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस हमेशा से करती आई है। डेवलपमेंट और विकास के नाम पे वो कहीं कोई भी ऐसा कोई अपना फंडा नहीं दे रही कि हम जीडीपी में यहाँ पे ये करेंगे या हम डेवलपमेंट के नाम पे ये करेंगे, हम अपनी पर कैपिटा इनकम को कैसे बढ़ाएंगे, इस चीज पे वो तो कोई बात नहीं कर रही। सिर्फ आरक्षण पर सियासत। आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल, केवल राहुल गांधी ये सोच रहे हैं कि पब्लिक को गुमराह करना है। कोई उनका मुद्दा नहीं बचा भाई साहब। राम मंदिर पे बोले थे, उन्होंने न्योता स्वीकार नहीं किया। हर चीज में उनको गुमराह करना। आरक्षण कैसे खत्म कर दे, अभी तक खत्म नहीं किया, कैसे खत्म कर देगी? केवल गुमराह करना है, कोई काम नहीं राहुल गांधी के पास है। हर बार अपनी यात्रा शुरू की, उसमें क्या किया? कुछ नहीं किया, केवल पब्लिक को गुमराह करना है। गुमराह हो रही है। देखिए लोग कह रहे हैं आरक्षण पर, आपको भी लगता है कि आरक्षण पर जो सियासत हो रही है, पहले मोदी कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे, अब कांग्रेस कह रही है कि आरक्षण खत्म कर देंगे, समाजवादी पार्टी कह रही है, आप क्या कहते हैं? ये तो कांग्रेस जो है बराबर हार रही है, हर जगह हार रही है, इसलिए जो है राहुल गांधी बौखला गए हैं। ठीक है। और सपा भी कह रही है कि नौकरी नहीं देनी पड़ेगी, आरक्षण की बात आएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये केवल जनता को, कांग्रेस और राहुल गांधी, ये जितने विपक्षी दल हैं, ये सब गुमराह कर रहे हैं जनता को वोट के चक्कर में। वोट के चक्कर में आरक्षण पर बिल्कुल सही बात है। मैं तो यही मानता हूँ कि वोट के चक्करों से वैसा हो रहा है। ठीक है, तो राहुल गांधी का ये जो दांव है वो लखीमपुर खीरी और लखनऊ की जनता को समर्थन खींचने में कामयाब नहीं हुआ है। आशीष का रुख कर लेते हैं। गोरखपुर से हमारे सहयोगी मौजूद हैं। आशीष, सीएम सिटी के लोग क्या कहते हैं? आरक्षण वाला जो डर दिखा रही है विपक्षी पार्टियां और खासतौर पर राहुल गांधी दिखा रहे हैं कि भाई बीजेपी फिर से सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म कर देगी, इसे सीएम सिटी के लोग कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें गोरखपुर सीएम सिटी में है और जिस तरह से राहुल गांधी का एक बयान आया है कि अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आती है तो आरक्षण खत्म कर देगी। चुनाव के समय ही राहुल गांधी की बात क्यों याद आया? सीएम सिटी के लोग हैं, पहले आधी आबादी महिलाओं से बात करते हैं। मैम, राहुल गांधी का एक बयान आया है, अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी, क्या कहना चाह रही है? राहुल गांधी को कुछ न कुछ डर सताया हुआ है। हमेशा कोई न कोई बातें बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि हम कैसे अपनी बातों को आगे करके और कुछ चर्चे में रहें। चर्चे में रहने के लिए उनको कुछ बोलना है। ऐसा कहीं नहीं बीजेपी कही है कि हमको आरक्षण हटाना है। बीजेपी जो 10 साल काम की है वो धरातल से जुड़ करके काम की है और सब काम सबको जनता को दिख रही है और जनता को दिख रही है। जनता बीजेपी की डिमांड बढ़ी हुई है। मैडम, राहुल गांधी को आप कितना सीरियस लेती हैं? आप बताइए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो पप्पू थे, पप्पू हैं और वही रहेंगे। क्योंकि जितने भी अभी तक काम हुए हैं वो सब बीजेपी जितनी भी जनता है उनको देख के कर रही है, तो उस हिसाब से हमें आरक्षण के लिए बोलने का कोई मतलब नहीं था। ये एक चुनावी मुद्दा है। मैम, राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, सियासी भूचाल आ गया, क्या कहना चाहेंगे? ये जो है केवल एक भ्रमित कर रहे हैं जनता को, ऐसा कुछ नहीं। अमित शाह जी ने भी, जेपी नड्डा जी ने भी और आरएसएस के मोहन जो है भागवत जी भी ने, उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि आरक्षण जो है बीजेपी के लिए बहुत महत्व रखता है और आरक्षण को वो हमेशा सपोर्ट करेंगे।
इनकी की सरकार में कर्नाटक में इनकी सरकार है, वहाँ 4% जो है ओबीसी का काट कर इन्होंने मॉनिटरी में करके उसका नुकसान किया ओबीसी वालों का। फिर आंध्र प्रदेश में 5% का किया। तो ये खुद करते हैं और बीजेपी पर इल्जाम लगाते हैं। ठीक है आशीष, तो गोरखपुर के लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो दांव खिला है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। प्रवीण पांडे हमारे साथ कानपुर से मौजूद हैं। प्रवीण, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, राहुल गांधी का बयान ये पहला कोई बयान नहीं, समय समय पे ऐसे बयान लगातार आते रहते हैं। और जनता इस बारे में क्या कहती है, तमाम लोग मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका? आकाश दीक्षित नाम है। आकाश जी, राहुल गांधी का बयान आपने सुना होगा, काफी ट्रोल भी कर रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी सत्ता में आएगी तो आरक्षण पूरी तरीके से खत्म हो जाए, क्या कहना है इस बारे में? ये राहुल गांधी की भूल है और राहुल गांधी ऐसी टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी पहले से भी लगाते रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को आरक्षण खत्म करना होता, 10 साल सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उत्तर प्रदेश में भी है, केंद्र में भी सरकार है, उसको अभी तक खत्म नहीं किया। अगर खत्म करना होता तो माननीय राष्ट्रपति जी को, द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति न बनाते भारतीय जनता पार्टी सरकार। आरक्षण को क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी बयान लगातार दे रहे हैं, काफी ट्रोल भी हो रहा है कि आरक्षण खत्म कर देगी बीजेपी अगर सत्ता में आती तो। 2014 से तो हम ही दे रहे हैं, जब से मोदी से यहाँ बीजेपी सरकार आई है, कभी कोई प्रोटेस्ट उन्होंने किया नहीं है उसके रिजर्वेशन के अगेंस्ट। तो हमें तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। राहुल गांधी जी के अपना ये विचार, डेमोक्रेसी है, कोई भी अपना वो कर सकता है, उसमें तो कोई वो है नहीं। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इसके अगेंस्ट है। क्या नाम है आपका? ठीक है, देवेश सिंह सेंगर। देवेश जी, राहुल गांधी कह रहे आरक्षण खत्म कर देगी बीजेपी सत्ता में आती, क्या कहेंगे आप? आरक्षण तो कभी भाजपा खत्म करने के लिए सोच ही नहीं सकती है। जिस पार्टी की ये नीति है सबका साथ सबका विकास, वो आरक्षण बिल्कुल। तो कानपुर के लोग भी कह रहे हैं आरक्षण अब बीजेपी खत्म नहीं करेगी। मयूर शुक्ला, ये उल्टा दांव पड़ गया क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए लोग से ही पूछ लेते हैं, जो आरक्षण खत्म करने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या इनके लिए उल्टा पड़ जाएगा ये? देखिए राहुल गांधी जी ने जो है सबसे पहले तो एक बहुत बढ़िया चीज वो करते हैं, वो आए दिन नए नए बयान देते रहते हैं जिसका कोई भी महत्वपूर्ण नहीं होता है जनता के बीच में। वो जो है आरक्षण खत्म करने के बाद पे वो नहीं बोल रहे हैं। उनको ये डर सता रहा है कि 2024 का इलेक्शन हम लोग हार रहे हैं, हम लोग का पूरी सत्ता ही समझ लीजिए खत्म होने वाली है, इसलिए ये जो उल्टे से बयान देते रहते हैं। और राहुल गांधी जी ने एक बहुत बढ़िया चीज ठान ली है, 2024 में कांग्रेस को कैसे खत्म करना, ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के 2 लाइन बोलना चाहता हूँ, जो जलता है उसे जलने दो, ये जलजला नहीं रुकने देंगे, वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने देंगे। अब की बार भाजपा 450 पार जाने वाली है। पत्थर पीस के मैदान नहीं हुआ, मोदी को हराने वाला कोई माई कलाल पैदा नहीं हुआ। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी की चोट पे। ये अभी तक तो 400 पार कह रहे थे, ये 450 पार कह रहे हो, कह रहे राहुल गांधी उसमें जो है 4 चांद लगा रहे हैं। राहुल गांधी तो 4 चांद लगा ही रहे हैं और राहुल गांधी आए दिन कोई ना कोई हर हफ्ते एक नया बयान देते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने बोला कि गरीबी खत्म कर देंगे, कैसे? खटाखट खटाखट खटाखट। खटाखट कैसे खत्म कर? पता नहीं, अब ये तो खुद भी नहीं बता पा रहे वो। आज तक मोदी जी ने पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को जो है गरीबी रेखा के ऊपर लेकर आए। तो ये तो नजर आता है कि मोदी जी का पिछले 10 साल का कार्यकाल जो है वो बेहतरीन गया है। और आने वाला जो 5 साल है मोदी जी का जो तीसरा टर्म होगा वो भी जानदार होगा और शानदार होगा। पंडित जी आप बताइए। बता क्या रहा हूँ, ये वो मोदी जी ने कहा, उनको 80% लोगों को नहीं चिंता, उनको 20% लोग जो पिछड़ी जात के 20% नेता जो लूट के 80% का खाए हुए थे, उनको उनकी चिंता हो रही है। और इसलिए वो आरक्षण खत्म करने के बाद, आरक्षण खत्म नहीं, जो 80% को जो अभी तक आरक्षण नहीं मिला, चाहे पिछड़ी जात का हो चाहे अनुसूचित जात का, उनको आरक्षण भारतीय जनता पार्टी देगी, उनको लाभ देगी। इसलिए उनको पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं लाभ होगा इस तरीके के बयान से कोई कांग्रेस को। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया मोदी जी ने, आयुष्मान कार्ड दिया, फ्री में छत दी, 45 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में फ्री में छत मिली है। किसको दिया? गरीब का मकान बना, गरीब को फ्री में इलाज मिला। ये विपक्ष को हताशा और निराशा की तरफ ले जाता है। खासकर इसमें जो वजह है वो सबसे बड़ी वजह है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्होंने क्या कर दिया है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिल्कुल राहुल गांधी जी के रास्ते पे हैं। वो भी अपनी पार्टी को बिल्कुल निस्तनाबूद करने में लगे। समाप्त तो हो ही गई है, पार्टियां खत्म ही हो गई। आप एक तरफ पंडित जी है, एक तरफ मौलाना जी है, दोनों लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी है, राहुल गांधी को कोई सीरियस नहीं लेता और खटाखट
गरीबी खत्म करने की बात कर रहे हैं तो ये काफी ज्यादा मजाकिया बिल्कुल है। जेपी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। जेपी, कुल मिलाकर के ये आरक्षण खत्म करने वाला बयान जिस पर पुरजोर हमला किया है बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने, केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर के तमाम बीजेपी के नेताओं ने, क्या ये दांव उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? इस कार्यक्रम में तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये दांव उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए लोगों से पूछ लेते हैं कि ये दाव उल्टा पड़ रहेगा कांग्रेस पर। भाई साहब, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये क्या आपको लग रहा है कि डराने की राजनीति है? ओबीसी, एससी, एसटी जो दलित वोटर है या पिछड़ा वोटर है, उसको आप कहिए कि आपका आरक्षण खत्म होगा तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ देखे, ये इसलिए ये बयान है? बिल्कुल, डेफिनेटली राहुल गांधी हो या कांग्रेस के कोई भी और लीडर्स हों, ज़्यादातर डराने की ही राजनीति इन्होंने करी है। कभी किसी ओबीसी वोटर्स को डराते हैं अलग अलग स्टेट्स में, जहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ में है या जो अलग लोग हैं उन्हीं के बारे में जा के यही बात करते हैं। ये ना वहाँ के प्रॉपर एक्चुअली जो इनके लीडर्स हैं, एक्चुअल वहाँ की कंडीशंस ये लोग नहीं समझते हैं कि राजस्थान के अलग मुद्दे हैं, छत्तीसगढ़ में अलग मुद्दे हैं। आपको लग रहा है उल्टा पड़ेगा? बिल्कुल, डेफिनेटली ये जो जनता, आपको नहीं लग रहा कि जनता भरोसा कर लेगी उनकी बात पर? जनता देखिए मोदी जी के ऊपर 2014 से भरोसा करते आई है और 2024 में भी दोबारा ये भरोसा जनता करेगी। और राहुल गांधी पर भरोसा करेगी जनता या मोदी जी पर? देखिए, जनता सोच रही है और हो सकता है कि उलटफेर भी हो सकता है। अच्छा, राहुल पर भी भरोसा कर लेती है? जी बिल्कुल, राहुल पर भी भरोसा कर। अच्छी बात है। देखिए, यहाँ मिक्स लोग मिल गए हैं। राहुल पर भरोसा करेगी, राहुल के भाषण पर या मोदी के भाषण पर? नहीं, हमारे ख्याल से तो राशन पे करेगी, भाषण पे ना करेगी। राशन पे करेगी? हाँ, भाषण, राशन या भाषण? केवल राशन। अच्छा, मोदी जी के भाषण पर भरोसा या राहुल गांधी के? केवल मोदी जी के भाषण पे। मोदी के भाषण में उनकी बातें उतनी गारंटी है। राहुल गांधी ने जितना कहा, कभी कुछ दिया है, कहीं भी सरकार कुछ दिया नहीं, तुरंत पलट जाते हैं, तुरंत। उनको केवल एक समाज को तो कह रहे हैं कि राहुल की बातों पर भरोसा ना करें। देखिए, बात करने अभी राहुल गांधी कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री तो बने नहीं है। डेफिनेटली बात, ना राहुल गांधी मुख्यमंत्री बने ना प्रधानमंत्री बने अभी। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी तो बन चुके हैं, उन्होंने काम किया है, सारी बातें हैं, लेकिन जनता बदलाव चाहती है, बदलाव होना चाहिए। कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे। आपको लगता है कि मोदी जी आरक्षण खत्म कर सकते हैं? नहीं, उनके नेताओं के भाषण से ऐसा लगता है कि वो आरक्षण खत्म करने की दिशा में है। तो ये कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, नेता कह रहे हैं उनके खत्म करना होता तो इतने, ये सरकार 14 से चल रही है तो आरक्षण खत्म हो गया होता। तो 14 से आरक्षण खत्म नहीं? नेताओं की बयानबाजी आपने देखी, दो नेताओं ने ऐसी बयानबाजी की है आरक्षण के लिए, तो जनता में थोड़ा सा डर है। देखिए, जनता में डर है, ये कह रहे हैं कि जनता में डर है क्योंकि उनके नेताओं का भाषण आया। देखिए, ऐसा तो कोई नेताओं किए भी भाषण। देखिए, कुछ ना कुछ नेता जो करते ही हैं आज की डेट में, कभी कोई हो जाता है तो वो पार्टी विशेष उस पे जो है रिएक्शन नहीं करती है। तो मेरा बेसिकली ये कहना है कि कोई किसी भी प्रकार का डर हिंदुस्तान में रहने में हमें भी नहीं लग रहा, और ना ही कोई ये भाजपा सरकार अगर खत्म करना होता तो 2014 से लेकर 10 साल के कार्यकाल में अब तक आरक्षण जो है खत्म कर चुकी होती। कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिल जाता, किसी ना किसी पर्टिकुलर स्टेट में इतनी जगह इनकी सरकार है, कहीं पे भी इन्होंने एज सच कोई भी इसके चुनावी मुद्दा बनेगा राहुल गांधी का भाषण आरक्षण? आरक्षण कोई मुद्दा नहीं है, पहले ये अपनी सीट बचा लें और ये कम से कम क्लैरिफाई करें कि अमेठी से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। आरक्षण मुद्दा बनेगा? मैं तो कहना अपनी धोती संभाल लें। अच्छा, आरक्षण मुद्दा बनेगा क्या? बिल्कुल आरक्षण मुद्दा बिल्कुल बनेगा और काम पे भी वोट पड़ेगा। और जो प्रधानमंत्री जी ने काम किए, काम भी अच्छे किए हैं, लेकिन जनता बदलाव चाहती है। रोजगार मेन चीज है कि रोजगार नहीं मिल रहा है। 5 किलो राशन जरूर मिला, 80 करोड़ जनता को आपने बता दिया कि गरीब है, राशन दे रहे हैं 5 किलो, तो गरीबी तो कह रहे हैं राशन तो दे रहे, रोजगार नहीं है। देखिए, रोजगार में मैं ये चीज कहना चाहूंगा, आज की डेट में इतनी स्टार्टअप्स हो रहे हैं, इतना बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करके अपने बड़े बड़े प्लांट्स, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स अभी सेटअप हो रहे हैं, तो वहां पे भी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट ही हो रहा है। ये किस तरीके की सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स को अगर जॉब्स मानना है तो फिर सर ऐसे तो काम। युवा तो कह रहा है ना बेरोजगार। अगर बेरोजगारी का मुद्दा कल सरकारी जॉब है तो भाई धीरूभाई अंबानी भी तो बेरोजगार है, उसको तो जॉब देते मोदी जी नहीं दे रहे ना, अपने तो बिजनेसमैन स्टार्टअप दे रहे हैं ना, स्टार्टअप दे रहे हैं, करिए तो नौकरी तो मिल रही ना कहीं ना कहीं। अगर प्राइवेट जॉब्स है, आप स्किल बनाइए, PMKY वो जो करके एक एक्चुअली जो इनकी योजना है, वहां से अगर आप स्किल्स जनरेट करेंगे तो आप कहीं ना कहीं आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। बट अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी चाहते हैं तो भाई साहब आपको सोचना पड़ेगा, और अगर मेहनत करेंगे तो आप जरूर UPSC क्लियर भी कर लेंगे। जो UPSC क्लियर कर रहे हैं उनसे आप सबक लीजिए कि कैसे पास किया जाए UPSC। चलिए मयूर कर लेते हैं। जेपी, मयूर आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछिए कि आरक्षण वाला मुद्दा विपक्ष उठा करके क्या साबित करने की कोशिश कर रहा है? क्या विपक्ष को लगता है कि आरक्षण वाले मुद्दे को उठा करके कुछ फायदा मिल सकता है क्या?
हाँ बिल्कुल, देखिए इनसे बात कर लेते हैं। आरक्षण का मुद्दा समय समय पे उठता रहता है, लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, लेकिन जो भी ये मुद्दा उठाता है क्या कोई लाभ होता है उससे पार्टी का? कोई लाभ नहीं होने वाला है। जनता को इन लोग जो है पहले वोट बैंक अपना समझ के यूज करते चले आए, तो जनता को वैसे ही गुमराह कर रही है विपक्ष की पार्टियां। लेकिन जनता ने ये चीज बहुत अच्छी तरीके से ठान ली है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा रहता है माननीय प्रधानमंत्री जी का, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और भारतीय जनता पार्टी उसी पे ही काम करती है। छोटे से कार्यकर्ता से लेके बड़े नेता तक जो है सब उसी पे ही काम करते हैं। और विपक्ष को ये चीज बहुत अच्छे से पता लग गया है कि ये पार्टी इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का मेरा सीधा मानना ये है कि जब तक नरेंद्र मोदी जी 15 लाख रुपए अकाउंट में मेरे नहीं डालेंगे, जब तक हम उनको जाने नहीं देंगे। और राहुल गांधी जी जो है सोने का आलू नहीं बना के दिखाएंगे जब तक हम उनको। ठीक है, आशीष का रुख कर लेते हैं। मयूर, मैं लौटता हूँ आशीष का रुख कर लेते हैं, सीएम सिटी का रुख कर लेते हैं। आशीष, आखिर ऐसे मुद्दों को उठाने की नौबत क्यों आई? क्या विपक्ष के पास और कोई ऐसा मुद्दा नहीं है क्या जो डर दिखा रहा है आरक्षण वाला, कि आरक्षण खत्म कर देगी बीजेपी फिर सत्ता में आई तो? जी बिल्कुल, देखिए बड़ी बात है जिस तरह से राहुल गांधी चुनाव के समय ही आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि वो चुनाव आरक्षण के मुद्दे पे ही लड़ना चाह रहे हैं। गोरखपुर कुछ लोग भी हमारे साथ। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे जिस तरफ से राहुल गांधी आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? चुनाव का माहौल है, मुद्दा तो कुछ ना कुछ चाहिए। तो राहुल गांधी के लिए इस समय मुद्दा बहुत बड़ी मुद्दा बन गई है, जबकि ये कोई राहुल गांधी ने कहा है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो आरक्षण खत्म कर देगी। क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी तो सत्ता में आएगी, 400 पार रहेगी। इसीलिए महागठबंधन कांग्रेस जो है ये पूरे ध्वस्त हो चुके हैं, इनका सुपड़ा साफ हो गया है। इस चीज़ को भाप गए हैं राहुल गांधी जी, इस नाते उल्टा पलटा बयान दे रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर देगी, ये कर देगी, वह कर देगी। इस चीज़ को हम सभी जानते हैं, अच्छे तरीके से जान रहे हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी जी को आप? राहुल गांधी जी का तो काम ही यही है, चुनाव के समय में कुछ न कुछ तो वो मुद्दा उठाएंगे ही। उन्हें पता है उनकी सरकार पूरी तरह से खत्म हो गई है। बिल्कुल। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, उनको कुछ ना कुछ तो बोलना है, क्योंकि उन्हें पता है मेरी हार निश्चित है। तो किसी तरह से उन्हें आगे दिखना है कि हम हैं प्रेजेंट, अभी धरती से गए नहीं है। कुछ ना कुछ उत्पात मचाना है। भाई साहब मोबाइल में लगे हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ, राहुल गांधी जिस तरह से बयान दिया है, चुनाव के समय क्यों याद आया? 10 साल से मोदी सत्ता में है, आज तक आरक्षण नहीं खत्म हुआ। आखिर चुनाव में ऐसा मुद्दा क्यों गर्म हो रहा है? ये राहुल गांधी को कोई सीरियस तो लेता नहीं है। उनकी पार्टी वाले भी उनको सीरियस नहीं लेते हैं। तो उनको पता है सीरियस लेने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, इसीलिए वो उल्टी उजूल फजूल की बातें करते रहते हैं। बिल्कुल। भाई साहब, क्या कहना चाह रहे हैं आप राहुल गांधी? सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी को ये पता ही नहीं कि बोलना क्या है। सबसे बड़ी ये बात है, उनको ये पता ही नहीं कि चुनाव किस मुद्दे पे लड़ा जा रहा है। इस बार 2024 का चुनाव विकास के मुद्दे पे लड़ा जा रहा है, ना कि आरक्षण के मुद्दे पे। दूसरी बात, ये आरक्षण के मुद्दा इसलिए अपना रहे हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन में कुछ भी ऐसे कोई नेता नहीं है, और ऐसा भी कोई नेता को बता नहीं पाए कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन क्या अध्यक्ष रहेगा। ठीक है, तो ये निचली चलिए, तो राहुल गांधी विपक्ष की तरफ से ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो आरक्षण को खत्म कर देगी, लेकिन वाकई में ऐसा लोगों को नहीं लगता है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।